नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष को आसान बनाकर कैसे समझा जाए। हाँ मित्रों, हमने कल आपको कुछ बातें बताई थी और उसमें हमने बताया था कि हम इसको सही करने का सही ढंग चुनेंगे। तो मित्रों, कोई भी ग्रह सही करने का जो सही रास्ता है वो हम आज आपको बताएंगे। और मित्रों, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम ये चाहते हैं कि सब लोग को ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए और वो इधर उधर भागने के बजाय अपने ही घर में रास्ता ढूंढे, अपने मन के अंतर मन में रास्ता ढूंढे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। तो आओ मित्रों, हम बात करते हैं। और हाँ, हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं हमारी बातें। हमने मित्रों कल देखा था कि सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। सब ग्रहों का राजा सूर्य है, लेकिन सूर्य का प्रभाव है, उसका जो प्रकाश है वो सब ग्रहों को कम करने वाला है और इसी वजह से इसका प्रभाव समग्र आकाश मंडल में बहुत ज्यादा है। तो मित्रों, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य सात्विक ग्रह है। ये सूर्य के कुछ लक्षण हैं। सूर्य की धातु कॉपर है, यानी कि तांबा है, और सूर्य है उसका आधिपत्य हड्डियों पे है। सूर्य है वो पिता का कारक भी है और सूर्य है वो शासन का कारक ग्रह है, वो शासन करता है। तो मित्रों, जब भी किसी की भी कुंडली में सूर्य खराब होता है तो हमने कल ही देखा था कि उसको पिता के साथ मनमुटाव रहेगा, अपने अधिकारियों के साथ आए दिन बहस होती रहेगी और इसके साथ ही वो आगे उच्च पोजीशन पर पद पर जाने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको कोई भी सरकारी कार्य है उसमें तकलीफें दिक्कतें आती रहेगी और जल्दी से आसानी से वो उसका सॉल्यूशन है, उसका प्रॉब्लम है, वो हल नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मित्रों, जब भी कुंडली में सूर्य खराब होता है तो सबसे पहले हमको सूर्य को मजबूत करना होगा। और सूर्य हमने बताया कि वो पिता का भी कारक है, तो घर में वो साक्षात सूर्य ग्रह समान ही समझे और आप अपने पिता को आदर मान सत्कार देना शुरू कर दीजिए। उनको आप पैर छूना शुरू कर दीजिए। उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करिए। तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपका सूर्य ग्रह है वो पावरफुल होने लगेगा, क्योंकि सूर्य जब भी खराब होता है तभी आपको हड्डियों की तकलीफें भी होती है और हमने जैसे बताया वैसे आपको कार्यस्थल में भी तकलीफें होती रहेगी। तो अगर आपका ये ग्रह सुधारने का और उसको अच्छा बनाने का इतना आसान तरीका है तो फिर आपको ज्योतिषी को पैसा देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ज्योतिषी है वो आपका स्वभाव चेंज नहीं करने वाला है, वो आपका स्वभाव नहीं बदल सकता है। हाँ, आपका ईगो है वो आपको पिता के पैर छूने से जरूर रोकेगा। तो आपको आपका स्वभाव बदलना है, उसमें परिवर्तन लाना है, तो आपका और सब प्रश्न है वो अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसके साथ ही आप जहाँ पे भी आपका व्यवसाय है वहाँ आपके ऊपरी है उनको भी आपको इज्जत देनी होगी। आपके सीनियर जो है, आप अगर सर्विस करते हैं और आपके सीनियर है तो उसके साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है, क्योंकि आपका सूर्य खराब होने की वजह से वो अगर आपके साथ कुछ आपको पसंद न हो उस हिसाब से कुछ व्यवहार करे तो आपको थोड़ी नरमता दिखानी है, क्योंकि जब भी आपको पता चल गया है कि आपका सूर्य खराब है तो आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना आप में ही है कि वो आप सोल्व करें। तो इस हिसाब से इसके साथ ही सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है मित्रों। ज्योतिषी को पैसा देने से अगर कुछ कार्य हो जाता है तो सब लोग ज्योतिषियों को पैसा दे के ही सब ग्रह ठीक करवा लेते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, स्वयं को करना पड़ता है। आपको स्वयं ही सूर्य को जल देना का नियम बनाना पड़ता है। जब भी आप स्वयं ये नियम बनाएंगे और सूर्य के मंत्र का जाप करेंगे तो आपको उसका फल मिलने वाला है।
उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है तो फिर आपका जो प्रश्न है वो वैसे के वैसा ही रहेगा, भले ही आप कितना भी पैसा क्यों ना दो, आप एक विजिट का 5,000, 10,000, 15,000 क्यों ना दो, लेकिन वो प्रश्न जो है वो उधर का उधर ही रहेगा। बहुत लोग हैं वो किसी पंडित को पैसा दे के मंत्र का जाप करवाते हैं, तो क्या ये जो जातक को ये समस्या है उसका प्रश्न सोल्व होने वाला है? नहीं मित्रों, वो संकल्प आपका लेता है थोड़ा बहुत तो उसको भी फल मिलेगा ही, और आपको आधा फल मिलेगा। फिर वो किस हिसाब से करता है, किस पवित्रता का ध्यान रखता है, वो सब भी उस पर आधार रहता है। क्योंकि आज पैसे के लिए सब लोग सब कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कार्य हो रहा है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मित्रों, हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो इतने परेशान है, कोई बोलता है कि पितृ कार्य कराए, कोई बोलता है कि ब्रह्म भोजन करवाए, कोई बोलता है कि ये मंदिर पे जाए, कोई बोलता है ये मन्नत ले, तो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो प्रश्न है वो सोल्व नहीं होता है। और ये हम जब भी देखते हैं लोगों की परेशानियां, तभी हमने ये सोचा कि क्यों ना आसान तरीकों से हम लोगों की तकलीफ़ों को दूर करें। तो मित्रों, सूर्य के लिए आपको सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र है वो आपको करना है। आप जब भी सूर्य को जल देते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के फिर जल आप अर्पित कीजिए सूर्य नारायण को, और फिर बाद में रविवार के दिन सूर्य का स्तोत्र है वो अवश्य पढ़िए। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी करते हैं, टाइम नहीं है तो रविवार के दिन करिए, वरना टाइम मिलता है तो आप नित्य सुबह सूर्य का स्तोत्र का पाठ करिए, तो आपका ग्रह है वो पावरफुल हो जाएगा। मित्रों, कल हम देखेंगे और ग्रहों के बारे में कि उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।